तो ये कुछ हमारे भाइयों के असाइनमेंट्स हैं जो आपने अभी देखे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, बट कुछ चीज़ें नहीं देखी, वो आप खुद देख सकते हैं, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। लास्ट क्लास के अंदर हमने डेटा वैलिडेशन देख लिया था, उसके अलावा हमने सेल को प्रोटेक्ट करना देख लिया था। सेल को मीन्स का लॉक, कि कोई भी सेल के अंदर टाइप ना कर सके। इसी तरह से हमने शीट का देखा था और इसी तरह से वर्कबुक का देखा था, ठीक है। तो काफ़ी सारे हमारे फंक्शन हो चुके हुए हैं, बट जो नहीं हुए होंगे तो उनको साथ साथ देख लेंगे। हम आ जाते हैं आगे। और इसके अलावा एक और लास्ट में चीज़ हमने देखी थी कि हमारे पास एक सेल के अंदर नंबर्स भी हैं, टेक्स्ट नंबर भी है और टेक्स्ट भी है। तो अगर हमें नंबर्स चाहिए, किस तरह से हम उन नंबर्स को वहाँ से उठा के अलग कॉलम में पेस्ट कर सकते हैं, या टेक्स्ट को किस तरह से पेस्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें भी हमने देखी थी, याद है। इसी तरह से आप चाहते हैं कि जिस सेल के ऊपर डेटा वैलिडेशन लगी हुई है वो सब सेल आपके सिलेक्ट हो जाए और उन पे जाके एक दफ़ा ही आप डेटा वैलिडेशन को ख़त्म कर दें, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो भी आप कर सकते हैं। किसी सेल कहाँ पे फार्मूले लगे हुए हैं, उन तमाम फार्मूलाज को एक दफ़ा आपने डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करेंगे वो भी आपको बताया। फाइंड गो टू स्पेशल में जाएंगे और वहाँ पे जाके आप फार्मूलाज पे उसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो ये सब चीज़ गो टू स्पेशल के थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हम काम कर सकते हैं गो टू स्पेशल के अंदर। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी कहा था, एक्सेल बहुत बड़ा है, अगर हम 6 महीने भी लगा देंगे तो वो ख़त्म होने वाला नहीं है। बट मेरी कोशिश यही रही है कि कुछ ना कुछ आपको सिखा सकूं, ठीक है। तो डेफिनेट कुछ थोड़ा सा तो आप लोगों को सिखा ही दिया होगा, मैंने कोई चीज़ें बता ही दी होंगी। तो बस कि ताकि आपको आगे जाके थोड़ा सा इजी हो, कोई मुश्किल ना आए, ठीक है। अदर शीट पे सर इंडेक्स का मल्टीपल रोज वाला फार्मूला अदर शीट पर कैसे अप्लाई होगा? कैसे अप्लाई होगा? वैसे ही अप्लाई होगा जो सेम शीट पे अप्लाई होगा, वैसे ही अप्लाई होगा जो आपके इंडेक्स के अंदर क्या आता है, टेबल एरे आता है, रो नंबर आता है और कॉलम नंबर आता है, सिंपल सा। अब वो जो टेबल एरे है, ठीक है, अब वो जिस शीट पे पड़ा हुआ है वहाँ पे जाके आप सिलेक्ट कर दो, ठीक है, और रो नंबर दे दो, कॉलम नंबर दे दो, तो आपके पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो बस इसलिए ये चीज़ें सिखाई गई हैं क्योंकि आगे भी यही तमाम चीज़ें यूज़ होंगी, आगे भी यही तमाम चीज़ें। ये जो टाइम का देखा है, टाइम का आप लोगों से मैं सच रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। चले मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगली क्लास में बता दूँ, या आप खुद देख लें टाइम, या वीडियो अपलोड कर दूँगा कि आप इजी से देख सके टाइम, डेट, जिस तरह से अभी एज कैलकुलेटर निकाला है, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे काम आएंगी। कन्वर्टर जो उन्होंने बनाया है, ये भी चीज़ आगे आपको काम आएगी, ठीक है, ये चीज़ भी आपको आगे काम आएगी, मैं आपको इतना बता दूँ। तो जब आपने ये चीज़ें की होंगी एक्सेल के अंदर, तो आपके लिए वहाँ पे चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है, आपको चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। चलें लेट्स सी। तो हमने एक्सेल ओपन कर लिया, ठीक है। क्विकली जल्दी जल्दी से मुझे आंसर देते ही रहेगा। हमने होम का टैब देख लिया, क्लिपबोर्ड देख लिया, फ़ॉन्ट देख लिया, अलाइनमेंट देख लिया, नंबर देख लिया, स्टाइल का ग्रुप देख लिया, सेल्स देख लिया और एडिटिंग देख ली। इसके अंदर हमने सॉर्ट एंड फिल्टर नहीं देखा, बाकी तमाम चीज़ें देख ली। ऐसे ही है, आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे तो हम जल्दी से चीज़ों को काफ़ी सारी कवर कर सकेंगे, क्योंकि आज मेरा ये है कि जो भी हमारे टैब्स के अंदर कमांड्स हैं वो तमाम चीज़ें हम कवर अप कर लें। अच्छा जी, इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो, बस हमने सॉर्ट एंड फिल्टर नहीं देखा, ऑटो सम, फिल, क्लियर वगैरह, फाइंड एंड सेलेक्ट, ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं, ठीक है, बस ये नहीं देखा हमने, ठीक है। इसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो अपने अंदर बहुत एक बड़ा काम करता है। नंबर्स आप अगर बात करें तो नंबर्स मेन चीज़, इसके अंदर दो चीज़ें आपके पास आ जाती है, एक तो ये नंबर वाला जो ग्रुप है, ठीक है, और एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के भी थ्रू आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, जैसे कि मैनेज रूल पे आप आके न्यू रूल
ये तमाम चीज़ें अगर आपने अपनी फंक्शन से कोई काम करना है ये यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रहे हो? जो आपने लास्ट क्लास में फॉर्म देखा था, उन्होंने 5 वैल्यू फिल करने के बाद आपका स्ट्रिक आ रहा था, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, इंसर्ट के टैब में हम आ जाते हैं। इंसर्ट के टैब के अंदर हमने टेबल देख लिया था, टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिक्चर हमने देख ली थी। अच्छा, पिक्चर शेप वगैरह देख ली थी हमने, पिक्चर शेप्स, पिक्चर शेप देख ली थी हमने। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल के ऊपर आप काम करेंगे। अगर आपका डेली बेसिस पे काम है एक्सेल के ऊपर, तो आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको काम करने में आसानी हो। तो मुझे बताएं, हमने पिक्चर का आपको बता दिया था कि पिक्चर जिस तरह से वर्ड के अंदर वैसे ही है। ठीक है, इसके अंदर भी आपके पास पिक्चर आ रही है, ऑनलाइन पिक्चर आ रही है। शेप्स हमने देखी थी, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, जो भी आपने शेप लेनी है वो आप शेप ले सकते हैं। जैसे ही आप शेप इंसर्ट करते हो, आपके पास ड्राइंग टूल आपके पास आ जाएगा। जिस तरह से वर्ड के अंदर आपने देखा था A to Z, वही तमाम चीज़ें जो आपने वर्ड के अंदर देखी थी। फॉर्मेटिंग सारी वही है, फॉर्मेटिंग सब वही है। ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे चार्ट हमारा रहता है, स्पार्क लाइन आपको बता दी जाएगी। ठीक है, फिल्टर हम नहीं देखेंगे। फिल्टर ये जो है ये उसका पिवट टेबल का है, ये वाला फिल्टर। तो हाइपरलिंक भी आपको पता है। जिस तरह से अगर हमारे पास बहुत सारी शीट्स हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं फाइल ओपन, तो न्यू पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, पिवट टेबल आपके सारा फार्मूला आ रहा है, वेलकम टू एक्सेल आ रहा है। आप जो चाहें 1 बाय 1 एक दफ़ा आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। अब ये भी तमाम काम जो आप देख रहे हो ये पूरा एक्सेल के ऊपर हुआ है। ये देखिए, इन्होंने ये क्या किया हुआ, ड्राइंग टूल, टेक्स्ट बॉक्स लिया और टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ये तमाम चीज़ें काम किया हुआ है। ये शेप ली हुई है, ये देखें, और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें, ठीक है, बोल्ड किया हुआ है, सब चीज़ें। ये देखें, लाइन लगाई हुई है शेप से, ये भी शेप है, ये भी शेप है आपकी। ठीक है, ये सब आपके पास क्या है, शेप्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, तो ये क्या करेगा, आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। ये देखें, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। अब इसी तरह से आपका डिफरेंट शीट्स आ रही हैं। ठीक है, फिल ऐड, ये शीट्स आप करके देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। ये देखें, ठीक है, वही तमाम चीज़ें जो आपको बताई। सेल रेफरेंस क्या होते हैं, रेंज सेल क्या है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें, सम इफ का फंक्शन। तो इसने A to Z बताया हुआ। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो कह रहा है ऐड नंबर लाइक अ चैम्प। ठीक है, सेलेक्ट द येलो, ठीक है, सेलेक्ट द येलो सेल अंडर द नंबर अंडर द अमाउंट फॉर फ्रूट्स। ठीक है, क्या करोगे आप, इक्वल टू का साइन, सम D4 से D7। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इक्वल सम D4 से D7। ठीक है, तो ये देखिए आगे फिर उसने कहा कि वेयर एन अदर वे टू ऐड यूजिंग शॉर्टकट की, येलो सेल अंडर द अमाउंट फॉर मीट। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप आ जाते तो यहाँ पे ये देखो मीट वाला कॉलम है, मीट के इसने बोला, तो इसने कहा शॉर्टकट की क्या है, सम करने के ऑल्टर इक्वल। तो ये देखें, फिर इसी तरह से नीचे उसने कहा है कि भाई क्या करना है, हाउ ऐड द नंबर ओवर 50। ठीक है, 50 से अबव जो नंबर्स हैं और क्या करना है, उनको आपने सेलेक्ट करना है, उनका आपने सम निकालना है। क्या करना है, जो 50 से अबव अमाउंट्स हैं उनको आपने सम करना है। तो ये चीज़ भी आपको पता क्या कैसे होगी, तो इसने यहाँ पे भी बताया हुआ है। तो ये अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। रेंज उसने बता दी D11 से D15। ठीक है, और उसके बाद इसने कहा कॉमा, इन्वर्टर कॉमा, ग्रेटर देन 50। तो हमारे पास उसने कहा कि आंसर क्या आना चाहिए, 100।
तो ये देखें रिजल्ट आंसर आ गया। अब यहाँ पे भी उसने क्या किया, ट्राई एडिंग अनदर सम इफ फार्मूला हेयर बट एट अमाउंट डेट आर लेस देन 100। ठीक है, तो जो लेस देन 100 है ना, उनको आपने क्या करना है, सम करना है। उनको क्या करना है, आपने सम करना है। तो सम करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 160। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सम इफ, ठीक है, रेंज दे दिया आपने। ठीक है, अब आपने क्या किया, कॉमा दे दिया, इन्वर्टर कॉमा, लेस देन 100 आपने लिखा और यहाँ पे आपने एंटर कर दिया। तो क्या आंसर आ गया, 160। तो ये इस तरह से नीचे अगर आप आओगे तो इसने बताया मोर अबाउट द सम फंक्शन। सम फंक्शन के बारे में पूरी डिटेल बताई हुई है। सम ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यू इन सेल D38 D39, ठीक है, D40 एंड D41। तो ये तमाम चीज़ें, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने वही सेल रेफरेंस का बताया, एड्रेस नेम D14 सिंगल सेल रेफरेंस फार्मूला अबव। ठीक है, ये उसने बताया कि D4 क्या है, आपका सिंगल सेल एड्रेस है। रेंज क्या है, यहाँ पे उसने बताया विच इज़ द सीरीज ऑफ सेल स्टार्टिंग एट वन सेल एंड एडिंग अनदर G48 थ्रो G51 इन रेंज सेल इन फार्मूला। कांस्टेंट उसने बताया कि आपने 100, मतलब कि आप फंक्शन के अंदर अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैरा आप आर्गूमेंट पास कर सकते हैं तो उसके अंदर फिर आपको पता होना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, सिंगल सेल भी दे सकते हो, रेंज भी दे सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे उसने तमाम चीज़ें बताई हुई हैं। ये देखो 170, ठीक है, सेलेक्ट दैट इज सेलेक्ट लोअर राइट कॉर्नर द एक्सेल विंडो लॉक। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे आपको काम इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसने बताई हुई है आपको, ये देखें। ठीक है, सम का फंक्शन लगाया हुआ। कांस्टेंट, ये देखो, ठीक है, वही सब काम किया हुआ है। ये देखो पूरा इंपॉर्टेंट डिटेल्स ने बताई है कि सम करना है। नंबर 1 आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, नंबर 2 आपका ये है, और नंबर 3 में आपने क्या किया है, कांस्टेंट वैल्यू दी है। तो पूरा उसने यहाँ पे A to Z बताया। इसी तरह से यहाँ पे उसने सम इफ के बारे में पूरा बताया। ये देखो, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, 50, लेस देन इक्वल 50, नॉट इक्वल, ठीक है, ये सब चीज़ उसने बताई हुई है। नेक्स्ट स्टेप करोगे तो ये क्या करेगा, आपको नेक्स्ट शीट पे ले जाएगा। फिल का इसने बताया, जो हमने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल D, जो यहाँ से आपको बताया था फिल का, ये देखें, डाउन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल D। एक तो आप कंट्रोल D कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ से ड्रैग करके इसको नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसने, ये देखो, आपको बताई हुई हैं। तो ये एक दफ़ा देखोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या है, क्वार्टर 1, सेलेक्ट द सेल एंड देन ड्रैग फिल, हैंडल डाउन 3 सेल आफ्टर द क्लिक द बटन ऑटो फिल ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप जैन वगैरह लिखते हैं या मंथ वगैरह लिखते हैं, ये देखिए जैन आ रहा है, अगर मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करूँगा तो वो ऑटोमेटिक मुझे क्या कर देगा, फैब मार्च दे देगा। ये देखें, रिसर्च योर कर्सर ऑन द लोअर राइट, ठीक है, कॉर्नर द सेल जनरली बिकम अ क्रॉस, देन ड्रैग राइट टू सेल एक्सेस डिटेक्ट सीरीज एंड फिल वेब एंड मार्च। ठीक है, अब नाउ सेलेक्ट द वीक 1। ठीक है, अब वीक 1 के अंदर भी ये क्या करेगा, ये देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसने क्या कर दिया, वीक 2 वीक 3 वीक 4 दे दिया। ठीक है, इसी तरह से वो कह रहा है क्वार्टर 1 का भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, देख रहे हैं आप, तो ये सब चीज़ें कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई चीज़ जैसे कि यहाँ पे ये समझ में नहीं आपको आया, इसको आपने कॉपी किया, गूगल पे आप आए, ठीक है, ट्रांसलेट पे आप आए, ठीक है, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कोई मसला ही नहीं, आप गूगल ट्रांसलेट करें ताकि आपको पता चले क्या कह रहे थे। इस सेल का मुख्तलिफ देख रहे हैं आप,
ये चीज़ें आप जब करोगे, ये सब चीज़ें आपको बता दी, स्प्लिट का ठीक है आपको बता दिया हुआ है, ट्रांसपोज का आपको बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोज का इसने फंक्शन के थ्रू भी बताया होगा। ठीक है, आपको बताया था ट्रांसपोज का आपके पास फंक्शन भी है। सॉर्ट एंड फिल्टर नहीं हमने किया, टेबल हमने कर लिया, और टेबल का इसने आपको बताया है तमाम चीज़ें, ये देखें। ठीक है, वही तमाम चीज़ें जो आपको हमने बताई हैं। ड्रॉप डाउन का आपको बताया इसने, डाटा वैलिडेशन, ये देखें। ठीक है, ये देखें। अब ये क्या करना है, डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा डिपार्टमेंट है, फूड का। ठीक है, ये वैलिडेशन लाइक इज द वे ऑन अदर शीट। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करते उसके हिसाब से उसको चेंज कर दे। तो ये सब आपको बताया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। डाटा वैलिडेशन अलाउ लिस्ट, फिर वहाँ पे सॉर्ट बॉक्स में आप जाओगे, वहाँ पे उसने कहा है कि आप क्या लिखोगे, प्रोड्यूस मीट। ठीक है, अब बैकरी सेल्फ कॉलम एफ डाउन एरो। ठीक है, ये सॉर्ट बॉक्स में या तो आप सेल का एड्रेस रेंज ले सकते हो। तो वही तमाम चीज़ें उसने बताई जो हमने आपको बताई थी। ठीक है, इसी तरह से एनालाइज का उसने बताया है, एनालाइज चार्ट का बताया हुआ है, और वैसे डाटा एनालाइज स्पार्क लाइन का आपको बताया जाएगा। ठीक है, चार्ट हम देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ये देखें। ठीक है, ये पिवट टेबल का भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देंगे ताकि आपको काम करने में आसानी हो। अच्छा, इंसर्ट के टैब के अंदर हमने हेडर फुटर भी देख लिया था। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप कीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये आप देखिएगा, इसके साथ एक और एक्सरसाइज थी वो भी आप देखिएगा, ताकि आप लोग के जिनको समझ में नहीं आ रहा ना वो क्या काम करें, तो वो यही शीट के ऊपर प्रैक्टिस करें ताकि जो चीज़ें उनको करवाई गई हैं अच्छे से उनको समझ में आ सके। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताते रहे कि हमने इंसर्ट के टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें देख ली हैं, ताकि हमें भी आइडिया हो, तो फिर जो चीज़ें रिमेनिंग है उसको हम जल्दी से कवर अप करें। तो मुझे बताएं, हमने शेप देख ली, हमने यहाँ पे हाइपरलिंक देख लिया। हाइपरलिंक, अच्छा ये एक्सरसाइज कहाँ से खुलेगी, ये एक्सरसाइज आपने क्या करना है, सिंपल सा फाइल पे जाना है। ठीक है, बैक स्टेज पे फाइल पे क्लिक करना है आपने, वहाँ पे आपने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद वेलकम टू एक्सेल आ रहा है। ठीक है, फार्मूला ट्यूटोरियल आ रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूलेज वगैरह के भी हैं बेसिक। ठीक है, जो आपको चीज़ें करवाई गई थी, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, एवरेज का फंक्शन है, मीन का फंक्शन है, डेट एंड टाइम का, ज्वाइन टेक्स्ट एंड नंबर है, इफ स्टेटमेंट है, वी लुकअप है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फंक्शन आप कैसा आ रहे हैं ये देखें, फंक्शन फार्मूला एरर आप कैसा आ रहा है। ठीक है, एवलेट जो आपने किया था ये देखें। ठीक है, ये चीज़ ये जो भी आप देख रहे हैं ना, ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लेट्स गो, ये क्या हुआ है, लिंक लगा हुआ है इसके ऊपर, ये देखो नेक्स्ट शीट पे चले गया। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखो नेक्स्ट पे आ गया, नेक्स्ट टैब पे क्लिक करूंगा नेक्स्ट, ये देखें ये लिंक लगे हुए, ये देखें। ठीक है, अच्छा अभी मुझे बताइएगा, मैं इस नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या शीट चेंज कर रहा है या कहीं और जा रहा है जी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो इसमें नहीं देखा था, तो चलो देख लेते हैं। हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पे हमने, अच्छा हमें अलाउ नहीं होगा आई थिंक, हाँ हमें इसमें अलाउ नहीं है।
चले, ये मेरे पास शीट 1 है, ठीक है। मेरे पास ये क्या है, शीट 1, ये मेरे पास शीट 2 है। जस्ट आपको दिखाने के लिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पे ये 3 ये बना लूँ, ये टेक्स्ट लिख लूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एडिट टेक्स्ट, मैंने कह दिया शीट 2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने कह दिया शीट 3। अच्छा, इसको मैं फॉर्मेट वगैरह कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल के, मैं चाहता हूँ जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे क्या करे, शीट 2 पे ले जाए, क्या करे, शीट 2 पे ले जाए। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल के। अब यहाँ पे वही तमाम चीज़ें जो वर्ड के अंदर आपने देखी थी। अगर आपने किसी एग्जीक्यूटिंग फाइल और वेब पेज पे जाना तो यहाँ इस वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर आपको अपने सेम डॉक्यूमेंट पे करना है तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे हम कौन सा लिंक यूज़ करेंगे, कौन सा लिंक टू यूज़ करेंगे। हमें क्या करना है, शीट 2 पे क्लिक करूँ तो शीट 2 पे ले जाए, शीट 3 पे क्लिक करूँ तो शीट 3 पे ले जाए। तो यहाँ पे मुझे कौन सा लिंक टू यूज़ करना होगा, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। क्या प्लेस, सेम पेज का, असदुल्ला सेम पेज का ऑप्शन नहीं आ रहा, सेम पेज का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे आऊँगा तो ये देखें, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अच्छा, यहाँ पे डिफाइन नेम। अच्छा, ये डिफाइंड नेम क्या है, ये डिफाइंड नेम क्या है, जल्दी से क्विकली आंसर देना, ताकि यार बहुत सारी चीज़ें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें, इसको हम क्लियर कर दें। ये डिफाइन नेम क्या है, डिफाइन नेम, ये नीचे जो आपके सारा डिफाइन नेम। जल्दी से मुझे आंसर दे दे, डिफाइन नेम। जिस शीट पे जाना उसका नाम, शीट 2 की जगह आप नेम दे सकते हैं। डिफाइन नेम, अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, सेल रेफरेंस का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके नीचे आपके पास आ रहा है डिफाइंड नेम। तो ये डिफाइंड नेम क्या है, ये मेरा क्वेश्चन। जिस शीट पर जाना है उसका नाम, नहीं ऐसा नहीं है मुनीर। इस्माइल अतारी, हेडिंग नहीं, शीट 2 की जगह कोई नाम रख दें, ठीक, थोड़ा सा आप कह सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। डिफाइन नेम आपको बताया था, डिफाइन नेम का मतलब किसी भी पार्टिकुलर सेल्स को आप अपना जो नेम असाइन करते हैं वो डिफाइन नेम होता है। अगर अभी आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे डिफाइन नेम में कुछ भी शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा मैंने क्या किया, ये यहाँ से लेके ए से लेके और डी तक और 1 से लेके 20 तक मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ मैंने दे दिया रिजवान, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नहीं देता ताकि आप लोगों को भी, और मैंने 100 पे देता हूँ, 100 पे, ठीक है। एम मैंने यहाँ पे कह दिया रिजवान, ठीक है, ठीक है। क्या आ गया, रिजवान। अच्छा, अब मुझे रिजवान वाले पे जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओके। अब मैं जब जैसे ही इस क्लिक करूँगा तो वो जो मेरा डाटा जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था रेंज, वहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। ये देखिए
अक्सर ये काम हमें प्रिंट में करना पड़ता है, अक्सर ये काम हम क्या करते हैं प्रिंट पे। ठीक है, हमने एक एरिया साइन करके रख दिया हुआ है कि जैसे मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, अगर हम माइक्रो नहीं यूज़ करते, अगर हम माइक्रो वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, तो मैंने क्या किया, सिंपल सा उसको एक एरिया बता दिया। ठीक है, वो काम हम सेट प्रिंट एरिया से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी करते हैं, डिफरेंट हमारे पास तरीके होते हैं, जिस तरह से हम करना चाहें हम कर सकते हैं। अच्छा, उस दोबारा से आ जाते हैं शीट 3 पे, कंट्रोल के किया, शीट 3, ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, टाइप द सेल रेफरेंस, क्या टाइप द सेल रेफरेंस, जल्दी क्विकली मुझे आंसर दो यार। ये ऊपर टाइप द सेल रेफरेंस क्या चीज़ है? टाइप द सेल रेफरेंस क्या चीज़ है? टाइप द सेल रेफरेंस क्या चीज़ है यार? इतना सोचते क्यों हो आप लोग? रेंज योर सिलेक्ट, मिर्ज़ा फाहम किसी सेल पर जानना चाहते हैं इसका। बिल्कुल, जैसे अब्बास भाई ने कहा है कि इस शीट के किसी भी सेल पे, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि शीट 3 के मुझे जाना है सेल B50 पे, तो अब मैं जैसे ही शीट 3 पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, जो मेरा एक्टिव सेल होगा वो मेरा क्या होगा, B50 होगा, ये देखिएगा। ठीक है, क्या आ गया, B50, देख रहे हैं आप? तो ये इसलिए काम आता है। अच्छा जी, इसी तरह से यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, ओहो, मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, कॉपी कर लेता हूँ इसकी भी। ठीक है, शीट, राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट, शीट 1, और इसी तरह मैंने कह दिया शीट 2। अब मैं चाहता हूँ शीट 1 पे क्लिक करूँ, तो ये शीट 1 पे ले जाए, कंट्रोल के, और मैंने शीट 1 पे ओके कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल के, शीट 2। ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं आप? तो इस तरह, और इस पिक्चर हम टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। हाँ, टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा शीट 1, ठीक है, शीट 2 आ गया। शीट 1 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के, ठीक है, शीट 1 पे चले हो, और शीट 2 को सिलेक्ट, शीट 3, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कंट्रोल के और शीट 3। देख रहे हैं आप? हाइपरलिंक टेक्स्ट बॉक्स आपने देख लिया था, हेडर फुटर आपने देख लिया था। ठीक है, अगर हम हेडर फुटर की बात करें, कोई डाटा मैं डाउनलोड कर लेता हूँ जल्दी से। ये आपने भी, आप लोगों ने भी बनाया था ना, ये वाला असाइनमेंट किया था ना आप लोगों ने भी?
ओके। अच्छा हमारे पास आ जाता है, हम इंसर्ट के टैब पे आए, हेडर फुटर, ठीक है। हेडर फुटर क्या होता है? हेडर फुटर क्या होता है कौन बताएगा? हेडर फुटर क्या होता है कौन बताएगा? ठीक है, हेडर फुटर क्या होता है कौन बताएगा जल्दी से? जिस तरह से आपके पास वर्ड के अंदर था हेडर फुटर, इसी तरह से आपके पास एक्सेल में भी है। द कंटेंट ऑफ द हेडर एंड फुटर रिपीट एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ ईच प्रिंटेड पेज, ठीक है। दिस इज यूजफुल शोइंग केस इन्फो सच एज फाइल नेम, डेट एंड टाइम, पेज नंबर वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे वर्ड के अंदर आपने हेडर फुटर लगाया था, इसी तरह से आप इसके अंदर भी हेडर फुटर लगा सकते हो। हेडर फुटर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंसर्ट के टैब में भी जाके क्लिक करके हेडर फुटर में जा सकते हो, और देन आप नीचे आपके साथ होता है पेज लेआउट का, नीचे क्या आ रहा होता है आपके पेज लेआउट का। यहाँ पे हमारे पास जितना भी आपको बताया था काम कर रहे होते हैं हम किस व्यू में कर रहे होते हैं, नॉर्मल, उसके साथ हमारे पास आता है पेज लेआउट। तो हम क्या करेंगे, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हेडर फुटर पेयर हो गया, ठीक है। इसने क्या किया, हमें लेआउट बना के दे दिया है। एग्जैक्टली इसने काम क्या किया है कि हमें क्या कर दिया, पेज का लेआउट बना के दे दिया। ए से जी तक आपके पास कॉलम आएंगे और 1 से लेके आपके पास 30A तक क्या आएंगी, रो आएंगी, जो आपके पेज पे प्रिंट होगी। अब यहाँ पे अगर आपने हेडर लिखना है, हेडर में कुछ भी लिखना है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। आपने जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल डेट डालनी है, तो मैं क्या करूँगा, डिज़ाइन के टाइम में आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है करंट डेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ भी XYZ डालना है वो मैं कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे SMIT लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे फाइल नेम लिख दिया, ठीक है, ये देखें। ओके, नीचे आता हूँ, फुटर में जो आपने पेज नंबर देना, पेज नंबर आप दे सकते हैं, ये देखें, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया सर रिजवान, अब क्या होगा, जितने भी मेरे पास पेजेस होंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास जो है हेडर फुटर में जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है, या तो ये आपके पास कहाँ पे शो होगा, पेज लेआउट में, या तो ये प्रिंट आउट में शो होगा। ये या तो आपका पेज लेआउट में शो होगा हेडर फुटर जो आपने टाइप किया, या तो आपके प्रिंट प्रीव्यू में, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मल व्यू में कर देता हूँ, ये देखें, मैं इसको क्या कर देता हूँ, नॉर्मल व्यू में कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको, चलो मैंने क्या किया, इसका व्यू जिस तरह से आपने वर्ड के अंदर व्यू देखे थे पे, इसी तरह से एक्सेल के अंदर भी आपके पास क्या आ रहे हैं, व्यूज़ होते हैं, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया, नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं हमारे पास नॉर्मल व्यू के अंदर हेडर फुटर शो नहीं होता। हमारा हेडर फुटर कहाँ पे शो होगा, या तो पेज लेआउट में शो होगा, या तो प्रिंट प्रीव्यू में शो होगा, ये देखें, ठीक है। नॉर्मल व्यू में आपका हेडर फुटर शो नहीं होता। तो इसी तरह से आगे अगर आप आ जाएं तो अब वर्ड आर्ट आ जाता है जो हमने देखा था, ठीक है। इसी तरह से सिग्नेचर लाइन वगैरह आ जाती है, ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाते हैं, इक्वेशन और सिंबल्स आपके पास आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने देख ली हैं। अच्छा, एक और चीज़, हेडर फुटर के अंदर इसके अंदर वाटर मार्क नहीं होता, एक्सेल के अंदर वाटर मार्क नहीं होता। अगर आपको कोई इस तरह का वाटर मार्क जैसा कोई काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, हेडर के थ्रू जाके वो लगा देते हेडर के थ्रू जाके वो काम कर देते हैं। टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, XYZ जो भी हो, वो हम क्या करते हैं, हेडर के साथ काम करते हैं। जस्ट आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, अभी तो इसका कलर इस तरह से आ रहा है, कलर मैं इसका ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि कलर होगा तो आपको पता है कि वो फिर हेडर फुटर आपके पास शो नहीं करेगा, ठीक है। क्या किया, यहाँ पे आया, अब ये देखो मैंने इसको ख़त्म कर दिया, डिज़ाइन पे आता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, तो ये सब ऑप्शन मैनेजर क्या कह रहा है कि भाई कोई भी आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। आप बोल्ड कर सकते, जो टेक्स्ट आपने लिखा है XYZ, इस तरह से आप कर सकते हो, इसके अलावा आपने कोई काम नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, डिज़ाइन के टैब पे आया, डिज़ाइन के टैब पे आने के बाद क्या करूँगा, कौन बताएगा। डिज़ाइन के टैब के बाद आने के बाद मैंने क्या कर दिया, पिक्चर, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट चाहिए, ये देखो मैंने कहा SMIT, ठीक है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसका साइज़ बड़ा कर दिया, ठीक है। अब साइज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 72 तक किया इसने। मैंने क्या किया, इसको एंटर कर दिया, ये देखें, Ctrl+P किया, देख रहे हैं आप। इसको मुझे थोड़ा सा ऊपर लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे आऊँगा और एक आधा स्पेस इसका ख़त्म कर दूँगा। तो ये देखें, थोड़ा सा और इसको ऊपर ले आते हैं, इसी तरह से आप पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह से हमने टेक्स्ट को सेट किया है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर के साथ भी ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर मुझे बताएं कोई चीज़ समझ में नहीं आई, जो चीज़ें आपको करवा दी हैं चार्ट के अलावा, ठीक है, स्पार्क लाइन और ये फ़िल्टर वाला ग्रुप छोड़ के, तो ये तीन ये वाले ग्रुप छोड़ के, इसके अलावा कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से। टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी जल्दी बताएं। लगा के असदुल्ला देख लीजिएगा, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लगा के भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे जो आपके ऑप्शन आ रहे हैं बस इसी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखो, आप यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते। देखो टेक्स्ट बॉक्स आपके साथ है, ये बताओ, नहीं आ रहा ना, तो फिर कैसे आप काम करोगे। जी सर क्लियर है, ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फार्मूला टैब। अच्छा, फार्मूला टैब के अंदर ये तमाम चीज़ें आपको बता रहा है। इंसर्ट फंक्शन, अगर कोई आपने फंक्शन इंसर्ट करना है, मींस कि जैसे कि हम यहाँ पे कोई फंक्शन इंसर्ट कर रहे थे, सम का हमने किया था, तो हम यहाँ पे fx पे क्लिक करके इंसर्ट फंक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आता है फार्मूला, इसके अंदर यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन में जा सकते हैं, ओके। और इसी तरह से हमारे पास की एक छोटी की आती है शिफ्ट F3, तो आप शिफ्ट F3 का की प्रेस करके भी इंसर्ट फंक्शन में जा सकते हो। उसमें क्या होता है, आपको इक्वल का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इक्वल का साइन ऑलरेडी लगा होता है। तो आपने सम का फंक्शन करना लिखना है, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे सर्च पे सम, ठीक है, ये हमारे पास सम आ गए, क्लिक किया इसके ऊपर डबल। अब वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे क्या करो, आर्गूमेंट पास कर दो। यहाँ पे आपके पास ऑटो सम जो हमारे पास होम के टैब में आता है, रिसेंटली यूज जो हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ें आपके साथ आ रही है। इंटरनेशनल का आपके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है। लॉजिकल आपने एंड देखा था, इफ़ देखा था, फॉल्स, इफ़ एरर, ठीक है, नॉट, और ये ट्रू और फॉल्स वो दोनों सेम चीज़ें हैं। अगर आप इसको भी यूज़ करोगे तो आपको वो बता देगा, ठीक है। इसी तरह से आपने टैक्स का देखा था, टैक्स के अंदर आपने किस किस का देखा था, कॉन्केटिनेट आपने देख लिया था, ठीक है। फाइंड नहीं आपने देखा, फाइंड भी आप देख सकते हो, ठीक है। लेफ्ट देखा था आपने, लैन देखा था, लोअर देखा था, मिड देखा था, प्रॉपर देखा था आपने, राइट देखा था, ठीक है, सब्स्टिट्यूट देखा था आपने, ट्रिम देखा था, अपर देखा था। तो बाकी भी जब इतने आपने देख लिए थे तो बाकी भी आपको आ जाते हैं। डेट एंड टाइम में आप डेट एंड टाइम आपको वो पूरी जो है PDF की फाइल, उसके अंदर वीक डेज़ का भी बताया हुआ है, ठीक है, वर्क डेज़ का भी बताया, ईयर का भी बताया, टू डे का भी बताया, टाइम का, सेकंड, नाउ का भी बताया, मंथ का भी बताया, मिनट्स का भी बताया, तो ईट डेट का भी आपको बताया। ये सब चीज़ें आप देखिएगा और डेट के ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ साफ कीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। फिर उसके बाद आपके साथ जाता है लुकअप के अंदर आपका चूज़ का फंक्शन आ जाता है, कॉलम का आपके साथ जाता है, कॉलम्स का आ जाता है, ठीक है। फार्मूला टैक्स आ जाता है, एच लुकअप आपने देखा था, इंडेक्स का आपने देख लिया था, एच लुकअप आपने देख लिया था, ठीक। लुकअप आप देख सकते हैं सेम ही है, मैच आपने देख लिया था, ठीक है। ट्रांसपोज, वी लुकअप एक दो दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको ये कुछ जो नहीं देखे हुए वो आपको समझ में आ जाएंगे। मैथ के हमने इतने नहीं देखे थे, हमने मैथ का कौन कौन सा देखा था, मैथ में हमने देखा था सम इफ्स, ठीक है, सम प्रोडक्ट भी हम देखेंगे, सब टोटल भी अभी हमने देखना है, राउंड अप देखा था, राउंड डाउन देखा था, राउंड देखा था, ठीक है। पावर वगैरह अब ये PIODD, ये MOD, ये आप
देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। अगर आपको मैथमेटिक्स आती है, पढ़ी होगी, तो ये आप तमाम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मोड फंक्शन आगे। अच्छा, ये नेम मैनेजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अभी हम इसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो नेम मैनेजर होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसके थ्रू भी हम बहुत सारे काम करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको अभी हम नहीं देखेंगे, बहुत एक अलग टॉपिक है, क्योंकि एक्सेल के अंदर है ना, एक्सेल के अंदर हर चीज़ का एक अलग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको कहा, डाटा वेलिडेशन बहुत बड़ा टॉपिक है खुद में। कंडीशन फॉर्मेटिंग वो आपका अपने अंदर बहुत बड़ा टॉपिक है। इसी तरह से ना सेल्फ फॉर्मेट, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने मर्जी से सेल्फ फॉर्मेट कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। हर चीज़ एक्सेल के अंदर अगर आप जाएं डिटेल के अंदर तो बहुत ज़्यादा लेकिन नेम मैनेजर जो एक्सेल से काम करते हैं उनको मैं यही कहूँगा कि वो नेम मैनेजर को देख लें, मे भी उनके कभी ना कभी किसी काम में आ जाए, ठीक है। तो जो भी आपके क्वेश्चन अभी आप कर रहे हैं, हम लास्ट में इसके आंसर देंगे, ठीक है। तो मुझे जल्दी बताते रहें बस, ताकि हम जल्दी से वो चीज़ें करते रहें। अच्छा, ट्रेस प्रेजेंट और ट्रेस डिपेंड्स और रिमूव एरो, शो फार्मूला, एवलुएट फार्मूला, ये तमाम चीज़ें आपको बता दी थी। फार्मूला और रोटेटिंग आपको ये तमाम चीज़ें बता दी थी। अब ये देखिए ये क्या करता है, ट्रेस ये क्या कह रहा है, ये आप मुझे बताएं क्या कह रहा है जी। शो एरो इंडिकेट। अच्छा, हमें क्या होता है, ये जो अभी टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, शायद क्या सबको पता होगा, फिर भी आपको बता रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल आप कोई सेल होता है, बहुत बड़ी शीट है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार यहाँ पे किस तरह से फार्मूला काम किया, मतलब ये सेल का एड्रेस कहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे इस सेल का एड्रेस दिया हुआ है आपको नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये जो फार्मूला ऑडिटिंग का ऑप्शन है, ये हमारे बहुत काम आता है, ट्रेस प्रेजेंट और डिपेंडेंस। तो इसके थ्रू फिर हम इजी से चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे ये सेल की वैल्यू जा रही है और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। तो उसके लिए ये क्या करता है, हमारे काम आता है। जहाँ पर सर रेफरेंस दिया होगा वहाँ पर एरो देगा, जी बिल्कुल। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एनुअल परचेज पे क्लिक किया और ट्रेस डिपेंडेंस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तो ये देखिए प्रेजेंट पे क्लिक किया तो वो कह रहा है एक्टिव, ठीक है। तो ये सेल कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से इसकी बात करूँ तो ये भी कहाँ जा रहा है, ये देखिए न्यूयॉर्क, क्योंकि ये एनुअल सैलरी का है, ये देखिए, ठीक है। तो ये है कि आपके पास क्या आ रहा था, एवरेज एनुअल परचेज का, ठीक है। ये सब चीज़ें न्यूयॉर्क का यहाँ से वो हट गया, वरना यहाँ पे भी आ जाता। अगर मैं शिकागो करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो दो आ गए, ठीक है। कि ये वाली जो सेल की वैल्यू ना, ये दो जगह पे हिट हो रही है, एक इस सेल पे, ठीक है, ये, और एक यहाँ पे, ये देखो। अब एरो को आपने रिमूव करना है, तो आपने क्या करना है, रिमूव एरो, तो वो क्या कर देगा, वन क्लिक के ऊपर आपका एरो रिमूव कर देगा। अब ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू, ये जो हाई स्कूल के ऊपर वैल्यू आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, तो हम क्या कर देंगे, ट्रेस प्रेजेंट पे क्लिक कर देंगे। तो ये बता रहा है कि ये एक तो इससे आ रही वैल्यू और दूसरी यहाँ से आ रही है, देखो, देख रहे हो आप, हाई स्कूल, ये देखिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूनिवर्सिटी, मैंने रिमूव एरो किया तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया यूनिवर्सिटी, और ये देखें यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ हाई स्कूल तो क्या होता है, अभी उसने आपके एरो चेंज नहीं किए होंगे,
बट आपका आंसर उसने चेंज कर दिया होगा। ठीक है, जब आप दोबारा रिमूव करके एरो अगेन क्लिक करेंगे तो वो फिर आपको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। रिमूव एरो आपने कर दिया, फिर उसका आपके साथ आता है शो फार्मूला। ठीक है, आप यहाँ से शो फार्मूला कर सकते हैं। तो आप कंट्रोल और ये आपके वन ऊपर आपके से ये साइन होता है, मुझे इस साइन का नाम जेन में नहीं आ रहा। ठीक है, कि कंट्रोल हमारे पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, किसी को अगर ये वाला साइन को क्या कहते हैं, किसी को अगर याद है तो मुझे बताइएगा ज़रा। ठीक है, ये तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल और ये की प्रेस करते हैं तो वो इस शीट के ऊपर जहाँ जहाँ पे आपके फंक्शंस लगे होते हैं, फार्मूले लगे होते हैं, उन तमाम को शो कर देता है। ये देखो, देख रहे हैं आप। उसके बाद एवलुएट फार्मूला, ये भी आपको बताया था हमने जब इफ़ किया था, तो वहाँ पे आपको बताया था। कैलकुलेट ऑप्शन, ऑटोमेटिक करना है या मैनुअल करना है, तो वो भी अगर आप मैनुअल कर देंगे तो वो क्या करेगा, जब तक आप उसको रिफ्रेश नहीं करेंगे शीट को, तो तब तक वो क्या करेगा, आपका फंक्शंस ठीक है नहीं करेगा। जैसे कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट शीट, तो यहाँ पे आपको डेल्टा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपका साथ है डाटा। डाटा के अंदर हमारे पास फ्रॉम एक्सिस वेब पेज कोई टेक्स्ट फाइल हमने ऐड करनी है, CVS फाइल हमने ऐड करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं। जो भी हमें डाटा फाइल इंपोर्ट करनी होती है वो हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, यह देखें यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम वेब पेज, ये क्यूरीज वगैरह के लिए भी यूज़ हम करते हैं, तो हम ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, फ्रॉम वेब, जो भी ये देखो वेबसाइट का लिंक है, उसका डाटा अगर हमें चाहिए तो वो सब हम चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। टेबल, पूरा टेबल इंपोर्ट हो जाता है। फिर कनेक्शन वगैरह हम बनाते हैं, तो इस वजह से हम इसके सॉर्ट हमने देखना है, फिल्टर देखना है। टेक्स्ट टू कॉलम हमने देख लिया, टेक्स्ट टू कॉलम हमने देख लिया था, मुझे बताएं जल्दी से। अच्छा, कोई ऐसा इशू नहीं है, हाँ देख ले टेक्स्ट टू कॉलम। अच्छा जी, टेक्स्ट टू कॉलम कॉन कैंडिडेट देखा था आपने, कॉन कैंडिडेट देखा था आपने, कॉन कैंडिडेट का फंक्शन आपने देखा था, कॉन कैंडिडेट का। जी, क्या करता है कॉन कैंडिडेट का फंक्शन, क्या करता है कॉन कैंडिडेट का फंक्शन। कॉन कैंडिडेट का फंक्शन क्या करता है, हाँ दो या दो से ज़्यादा, लाजमी नहीं है दो, दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ जगह से डाटा लेके उसको एक जगह मिलाकर शो करता है। बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ भाई, दो डाटा को जोड़ देता है, दो या दो से ज़्यादा ये। अच्छा, आप ये काम डाटा वैलिडेशन मतलब कॉन कैंडिडेट के बगैर भी कर सकते हो, ये काम आप कॉन कैंडिडेट के बगैर भी कर सकते हो कि दो वैल्यू को मतलब के मिला के एक जगह पे शो करवाना, ये आप फंक्शन के थ्रू, कॉन कैंडिडेट फंक्शन के थ्रू के बगैर भी आप कर सकते हैं। अच्छा, हमारा था टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है, आप जिस तरह से मल्टीपल सेल को क्या करते हैं मिला के सिंगल सेल में वैल्यू शो करवाते हैं, तो टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है, सिंगल सेल की जो वैल्यू होती है उसको मल्टीपल सेल में कन्वर्ट कर देता है, स्प्लिट कर देता है टेक्स्ट। ठीक है, तोड़ देता है, क्या करता है, आपकी वैल्यू को तोड़ देता है, जिस तरह से आप चाहते हैं वैसे वो तोड़ देता है। तो हम आते हैं
अगर हम कोई शीट हमारे पास ऐसी आ जाए, मंथली ज़कात गेम अली एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा, क्या क्या करें सर। चलो ये ले लेते हैं। अच्छा जी, ये अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, इन नंबर को इस तरह से चाहिए मुझे इस सेल में, मतलब कि मुझे नंबर जो चाहिए ना 429, ठीक है, 573973, इस तरह से नंबर चाहिए मुझे। ठीक है, जो ये डैश आपके साथ आ रहा है इसके थ्रू मुझे क्या करना है, नंबर को अलग करना है। ठीक है, स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम। तो यहाँ पे अगर मैं लेके आऊँ, स्प्लिट अ सिंगल कॉलम ऑफ टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम। ठीक है, क्या करता है, स्प्लिट कर देता है सिंगल कॉलम में जो टेक्स्ट है उसको मल्टीपल कॉलम में। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सेपरेट आ कॉलम आ फुल नेम इनटू सेपरेट फर्स्ट एंड लास्ट नेम। ठीक है, यू कैन चूज हाउ टू स्प्लिट, कि आपके ऊपर आपकी मर्जी किस तरह से आपने करना है उसको। ठीक है, जी। तो हम क्या करेंगे, इस डाटा को हमने सिलेक्ट किया, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया है, इस डाटा को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम पे आया। अब यहाँ पे वो मेरे से पूछ रहा है चूज द फाइल टाइप डेट बेस्ट डिस्क्राइब योर डाटा। ठीक है, डी लिमिटेड आपका सारा और फिक्स विड्थ आपका सारा है। तो हम क्या करेंगे, डी लिमिटेड पे क्लिक करेंगे। हम क्या करेंगे, डी लिमिटेड पे क्लिक करेंगे। जितना भी डाटा होगा वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। मैंने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे वो हमारे से पूछ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट कॉलम। ठीक है, मतलब कि आपने अपने डाटा को किस तरह से सेपरेट करना है। बात समझ में आ रही है कि आपने अपने डाटा को किस तरह से सेपरेट करना है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो आपके पूरा डाटा शो कर रहा है। यहाँ पे वो कह रहे हैं डी लिमिटेड टैब से करना है। ठीक है, चेक लगा हुआ था टैब के ऊपर, टैब से करना है, सेमी कॉलम से करना है, कॉमा से करना है, स्पेस से करना है, अदर से करना है। तो हम अपने डाटा को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, हम अपने डाटा को किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मुझे बताएं। असदुल्ला कह रहा है अदर पे क्लिक करके। अच्छा, अब हमारा डाटा जो है स्प्लिट ना टैब से हो सकता, ना सेमीकोलन से, ना कॉमा से, ना स्पेस से। तो हमने क्या किया, अदर पे क्लिक किया और जिस साइन से हमने अलग करना है वो साइन हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब वो साइन हमने लिख दिया, टाइप कर दिया। अब ये देखिए इसने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। नेक्स्ट किया, फिनिश किया, आ गया। ठीक है, इस तरह से आपके पास जिस तरह से डाटा हो, सिंगल सेल के अंदर कोई डाटा है उसको आपने मल्टीपल सेल में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें, और भी बहुत सारे काम हैं, ये हम स्प्लिट टू कॉलम के बगैर भी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो काम काम के ऊपर डिपेंड करता है और क्या करना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो फिर उसको देखते हुए हम ये सब चीज़ें, ये देखें। तो मैं जी क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास ये ऐट द रेट, ठीक है, क्या ऐट द रेट से मुझे क्या करना है, अपने डाटा को सेपरेट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, डाटा पे गया, टेक्स्ट टू कॉलम पे गया, डिलिमिटेड, नेक्स्ट। ठीक है, अदर, कॉमा हटा दिया मैंने और यहाँ पे क्या कर दिया, ऐट द रेट लगा दिया, नेक्स्ट, फिनिश। मुझे डॉट से करना है, मैं डॉट से कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, कॉमा, अदर से अच्छे हटा दिया। तो अब क्या करेंगे हम, डॉट है यहाँ पे नहीं है, सेमीकोलन। ठीक है, तो हमने अदर पे गया और हमने कह दिया कॉमा। ये देखो,
फिक्स विड्थ के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से, फिक्स विड्थ में क्या होता है, आप अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलग कर सकते हैं जहाँ जहाँ से आपको करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कुछ किया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से आ जाता हूँ। मैंने क्या किया, टेक्स्ट टू कॉलम और फिक्स विड्थ पे आया और नेक्स्ट किया। अब जहाँ जहाँ से मैं क्लिक करूँगा ना, तो वो क्या करेगा, मेरे डाटा को वैसे वैसे वहाँ से क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। ये देखिए, देख रहे हो आप। तो ये सब चीज़ें, अगर ऐट द रेट वापस लाना चाहें, यार कैसी बातें कर दी हमने इसको। काम, हम ये काम फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, ठीक है। ये काम हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ये आपके साथ आ गया, नेक्स्ट, ठीक है, फिनिश, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, मैंने कहा कॉन्केटिनेट, ठीक है, एट द रेट कॉमा टेक्स्ट टू, ये लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये देखो आ गया एट द रेट। तो ये चीज़ें आपने खुद सोचनी बेटा। वो क्या करेगा, उस चीज़ को जब जो आप उसको बताओगे, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई कैरेक्टर वगैरह बताओगे तो उसको वो क्या कर देगा, उससे स्प्लिट कर देगा, उससे तोड़ेगा। तो वो चीज़ फिर आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि वो तो उससे पार्ट से उसको तोड़ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, फ्लैश फिल भी इसी तरह से काम कर रहा होता है। जैसे कि हमें ये जो काम हमने स्प्लिट से किया है, ये टेक्स्ट टू कॉलम से किया है, ये काम हम फंक्शन के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ये काम हम फ्लैश फिल से भी कर सकते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आ जाते हैं हम, और यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने क्या किया, डॉट नेम, ओके हो गया, ठीक है, समझ में आया। फ्लाई फिल के साथ भी आप वो काम कर सकते हो। ये देखो मैंने क्या किया, मुझे क्या करना था, एट द रेट के बाद, एट द रेट के बाद क्या करना था, जो टेक्स्ट है वो मुझे चाहिए, ठीक है। हर किसी के अंदर जो लेंथ आ रही है, स्पेस आ रही है, वो अलग अलग आ रही है, वो अलग अलग आ रही है, ठीक है। मैंने एक पे लिखा, सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया फ्लैश फिल। यही काम ये देखो, मैंने क्या किया, कंट्रोल सी, थोड़ा सा नीचे आ गया, चलो आगे कर देते ताकि आपको समझ में आए। मैंने यहाँ पे ये देखो, और इसको मैंने सिलेक्ट किया, किससे करना था, एट द रेट से, टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिटेड, नेक्स्ट, अदर, ये लो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया इसने, ये आप समझे, इसके अंदर उसने स्प्लिट करके दे दिया, और उसके अंदर उसने अलग से भी आपको निकाल दिया, ठीक है। तो इसी तरह से फंक्शंस आपके पास होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू, अगर आपको कोई रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू करनी है, और मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया, इस रेंज के अंदर अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी, वो क्या कर देगा, आपको रिमूव कर देगा, ये देखें, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं। अब ये देखें, मैंने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक किया, ये यहाँ पे भी आ गया सारा रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है। और यहाँ पे आ गया डाटा के टैब में भी ये क्या कर रहा होता है, रिमूव डुप्लीकेट आपके पास शो कर रहा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। डाटा वैलिडेशन भी आपने पढ़ ली थी, डाटा वैलिडेशन भी आपने पढ़ ली थी, ठीक है। ओहो, हम पेज लेआउट से सीधा स्किप करके यहाँ पे आ गए, हमने पेज लेआउट नहीं देखा। और हमने पेज लेआउट नहीं देखा, ठीक है। तो हम देख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है।
अच्छा, हम क्या करेंगे, तो यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आ रही हैं ये तमाम चीज़ें तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।